दोस्तों पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड से आपको 30,000 रुपए बिना किसी गारंटी के बिना किसी ब्याज के मिलते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे हम पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों पीएम स्वयं निधि योजना में तीसरे लोन में 50,000 रुपए का लोन मिलता है बिना किसी गारंटी के, साथ में 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलता है बिना किसी ब्याज के। दोस्तों अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए रेडी पटरी वालों को सरकार की तरफ से पीएम स्वयं निधि योजना में बिना किसी गारंटी के 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में लोन दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 3 किस्तों के द्वारा लोन मिलता है, साथ में 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। पहली बार में 15,000 रुपए तक का लोन मिलता है, दूसरी बार में 25,000 रुपए तक का लोन मिलता है और तीसरी बार में 50,000 रुपए का लोन मिलता है, साथ में 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलता है। साथ ही लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है। तो जो भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो पीएम स्वयं निधि योजना के अंतर्गत लोन लेकर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की तरफ से रिटेल सेल पर हर साल 1200 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है और अधिकतम हर महीने 100 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है और होलसेल पर 400 रुपए कैशबैक दिया जा रहा है। दोस्तों सरकार की तरफ से यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और सेकंड लोन रीपेमेंट करने पर दिया जा रहा है, जिसकी लिमिट 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक है, यानी 30,000 रुपए तक आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और क्रेडिट कार्ड हमेशा आपका एक्टिव रहेगा। तो आपको पहली किस्त में 15,000 रुपए लोन मिलते हैं, दूसरी किस्त में 25,000 रुपए लोन मिलता है, तीसरी किस्त में 50,000 रुपए लोन मिलता है, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड 30,000 रुपए का मिलता है। तो 1,20,000 रुपए आपको बिना किसी गारंटी के और 7% ब्याज सब्सिडी के साथ में मिलते हैं। दोस्तों पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आपको 30,000 रुपए क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान भी चलाया जा रहा है। दोस्तों देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और आपके पास जो पहले से छोटा बिजनेस है उसे और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और 30,000 रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, अब मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम स्वयं निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह से पीएम स्वयं निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे। पीएम स्वयं निधि योजना में फॉर्म भरने से पहले आपका यूएलबी या फिर एलओआर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। एलओआर प्रमाण पत्र आप अपने नगर पालिका क्षेत्र से बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पीएम स्वयं निधि योजना में अब तक 1,40,66,617 से ज्यादा फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं। 1,19 लाख से ज्यादा लोगों का लोन अब तक सैंक्शन हो चुका है और 1,17 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते में लोन के रुपए भेजे भी जा चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने लोन का रीपेमेंट भी कर दिया और 18,935 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन अब तक दिया जा चुका है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद में फॉर्म भरना है और उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव होगा, लोन आपको मिल जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सीधा पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे अप्लाई करना है। तो पीएम स्वयं निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल के होम पेज पर आपको मिलता है अप्लाई क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा। लॉगिन के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद में कैप्चा कोड नंबर, जैसे छोटे बड़े अक्षर नंबर दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा गया है। ओटीपी नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर से जो कैप्चा कोड दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों पीएम स्वयं निधि योजना के पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं और पीएम स्वयं निधि क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म के 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप है चेक वेंडर कैटेगरी। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, यानी आधार कार्ड आपके पास है या फिर नहीं है। तो आधार कार्ड आजकल सबके पास है, यस को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है वेंडर कैटेगरी, यानी वेंडर की कैटेगरी क्या है। तो हमें यहाँ पर 3 कैटेगरी मिलती है। तो अगर यूएलबी आईडी कार्ड है तो 1 नंबर ए कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अगर वेंडिंग सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर सी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे,
अगर आप सेमी अर्बन एरिया से हैं, LOR प्रमाण पत्र है तो D कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यानी 3 कैटेगरियां दी गई है। और दोस्तों ये तीनों ही तरह की सर्टिफिकेट ID कार्ड है वो आपको नगर पालिका से मिलेंगे। अगर आपका कोविड में ULB ID कार्ड बना हुआ है तो A को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका वेंडिंग सर्टिफिकेट बना हुआ है तो C सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में D है अगर आपका LOR सर्टिफिकेट है, यानी अगर आप ना तो ग्रामीण में है और ना ही शहरी में है, यानी सेमी अर्बन है तो आपको D सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ज्यादातर वेंडर का ULB ID कार्ड बना हुआ है तो A कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वेंडर की डिटेल लेने के लिए हमें यहाँ पर सर्वे रेफरेंस नंबर यानी SRN नंबर टाइप करना है। अगर आपको नहीं पता है कि SRN नंबर क्या है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने नगर पालिका क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है और सीधा आपको सर्च पर क्लिक कर देना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी वेंडर है उसका नाम भी टाइप कर सकते हैं, तो नाम से भी आप सर्च करेंगे तो इस तरह से पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपका नाम कौन सा है, आपके जो SRN नंबर है वो यहाँ से हमें कॉपी करना है। तो अगर किसी को नहीं पता है कि उसके SRN नंबर क्या है तो यहाँ से SRN नंबर इस तरह से सर्च करेंगे, यहाँ पर कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, सर्च पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हमें कन्फर्म SRN नंबर इस पर टिक लगा देना है। अब हमें यहाँ पर ID कार्ड और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी COV, यहाँ पर सर्टिफिकेट वेंडर का है वो अपलोड करना होगा। दूसरा है आइडेंटिटी कार्ड यानी वेंडर का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। इसी तरह से आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड दोनों अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, 1 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर स्टेप में सबसे पहले आपको स्ट्रीट वेंडर की डिटेल मिलेगी, यानी SRN नंबर, वेंडर का क्या नाम है, मोबाइल नंबर। उसके बाद में आधार वेरिफिकेशन है, तो आधार वेरीफाइड है। सबसे पहले जिसके भी नाम से आधार कार्ड है, जो भी वेंडर है उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में यहाँ पर विवाहित है, विवाहित सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप किए हुए मिलेंगे। जेंडर हमारा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यानी जो भी स्ट्रीट वेंडर है उसका कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, ST है, OBC, वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप जो वेंडिंग का काम करते हैं वो अपने ही राज्य में करते हैं या फिर दूसरे राज्य में करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ही राज्य में करते हैं तो यस को सिलेक्ट कर लेना है, और अपने जिले में करते हैं तो यस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर दूसरे जिले में है तो नो सिलेक्ट कर लेना है, दूसरे राज्य में है तो नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी से है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंट में हमारे टोकन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वोटर ID कार्ड नंबर हमें टाइप कर देना है, यानी XYZ 1 2 3 4 5 जो भी आपके वोटर ID कार्ड के EPIC नंबर है वो टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव फैमिली, यानी आपकी फैमिली है तो यहाँ पर इस पर टिक लगाएंगे, और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों सहित आपके कितने सदस्य हैं वो संख्या हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 है, मान लीजिए पति का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो भी सदस्य है उसका नाम टाइप करेंगे, और यहाँ पर रिलेशनशिप में हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, एज क्या है वो टाइप कर देंगे। तो सबसे पहले जिसके नाम से फॉर्म भरे हैं उसका नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में रिलेशनशिप में मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ, वो सिलेक्ट करेंगे, एज टाइप कर देंगे। इसी तरह से उसके बाद में परिवार में अगला सदस्य मान लीजिए पति है या फिर पत्नी है तो यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। इसी तरह से सन है, डॉटर है, उसका नाम टाइप करेंगे और रिलेशनशिप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एज टाइप कर देंगे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ वेंडिंग, यानी जो भी वेंडर है उसका वेंडर ID कार्ड नंबर टाइप करेंगे और वेंडिंग सर्टिफिकेट नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद में आधार एज पर eKYC, यानी आधार कार्ड के अनुसार जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड वाला करंट एड्रेस है तो सेम एज अबो, इस पर टिक लगा देना है, दोनों में सेम एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है वेंडर एक्टिविटी, यानी फास्ट फूड का मान लीजिए कोई आइटम बेचता है तो 1 नंबर है। इसी तरह से फ्रूट या फिर वेजिटेबल बेचता है तो 2 नंबर। होम डेकोर, किचन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्लॉथ या फिर फ्लावर, फूल बेचता है या फिर प्लास्टिक आइटम बेचता है या फिर फुटवेयर बेचता है या फिर ब्यूटी से संबंधित आइटम बेचता है या फिर कोई सर्विस देता है या फिर अदर है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से आपका एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ वेंडिंग, यानी आप जो सामान बेचते हैं वो फिक्स लोकेशन पर बेचते हैं या फिर मोबाइल, यानी अगर आप घूम फिरकर सामान बेचते हैं, यानी रेडी के द्वारा घूम फिरकर सामान बेचते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सिर्फ एक ही जगह सामान बेचते हैं, अपना एक ही जगह ठेला लगाते हैं, एक ही जगह आपकी शॉप है, फिक्स लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप कब से बेच रहे हैं, यहाँ पर आपको महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप कौन सी जगह सामान
भेजते हैं, मान लीजिए फिक्स लोकेशन है, तो आपका फिक्स लोकेशन कौन सी जगह है, यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप कर देना है, राज्य का नाम, जिले का नाम और यूएलबी नेम सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस गांव शहर में आपकी शॉप है उसका नाम टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे और आपका जो शॉप है, आपका जो रेडी है वो कौन से नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको नगरपालिका क्षेत्र भी सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है टोटल मंथली फैमिली इनकम, यानी परिवार की हर महीने की इनकम कितनी है, यानी पति पत्नी अविवाहित बच्चे सभी को मिलाकर हर महीने के कितने रुपए की इनकम है वो रुपए टाइप कर देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर 10,000 रुपए टाइप कर दिया है। उसके बाद में हम जिसके भी नाम से फॉर्म भरें उसका कौन सी बैंक में खाता है, यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड नंबर टाइप करेंगे, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में जो बचत खाता है उसके अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर से री एंटर अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट, यानी आपका यूपीआई पेमेंट के लिए कितने ऑप्शन है। मान लीजिए एक ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन है वो गूगल पे है, फोन पे है, अमेजोन पे है, या फिर आप जिससे भी पेमेंट लेते हैं वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी या फिर वीपीआई आईडी टाइप कर देंगे। ड्यूरेबल क्यूआर कोड, यानी क्यूआर कोड आपके पास है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये जानकारी इसलिए पूछी जा रही है कि आपका जो क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट होगा उस पर आपको हर साल अधिकतम 1200 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा और अधिकतम हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। यानी आपके क्यूआर कोड पर जब भी कोई कस्टमर पेमेंट करेगा तो आपको कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यानी पहले से अगर आपके पास कोई लोन है तो उसकी डिटेल भरना है, अगर लोन नहीं है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद में लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यानी पहली बार में आपको 15,000 रुपए का लोन मिलेगा तो 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो मान लीजिए आपको अधिकतम 15,000 रुपए का ही पहली बार में लोन चाहिए जिसे आपको 12 महीने में रीपेमेंट करना होगा। सेकंड लोन आपको 25,000 रुपए का मिलेगा जिसे आपको 18 महीने में वापस रीपेमेंट करना होगा। और दोस्तों जैसे ही हम सेकंड लोन रीपेमेंट कर देंगे, यानी 25,000 रुपए का हमें सेकंड लोन मिल चुका है, हमने वापस 18 महीने में जमा भी करवा दिया, तो अब हमें 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और तीसरे लोन में आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा जिसे आपको 36 महीने में वापस जमा करवाना है। साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा 30,000 रुपए का, यानी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है वो आपको तीसरे लोन में मिलेगा। 7% ब्याज सब्सिडी आपको लोन पर मिलेगी और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, ना ही कोई ब्याज लिया जाएगा। नेक्स्ट है लोन पर्पज, यानी लोन क्यों चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल, बिजनेस एक्सपेंस और परचेज ऑफ एसेट तीनों पर टिक लगा देना है। उसके बाद में है रेफरेंस डिटेल, तो यहाँ पर रेफरेंस डिटेल में आप अपने फ्रेंड या फिर रिश्तेदार किसी का नाम टाइप करेंगे, उसके मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे और यहाँ पर रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फ्रेंड है या फिर अदर है या फिर रिलेटिव है, तो यहाँ से आप रिलेशनशिप भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको 2 मेंबरों की डिटेल टाइप करना है। उसके बाद में हमें फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो अधिकतम 30 दिन के अंदर अंदर हमें लोन के रुपए मिल जाएंगे, हमें पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। और सबमिट होते ही रेफरेंस नंबर हमारे मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ जाएंगे, यहां से आप अपना डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लिए आप इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 रुपए बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए, कॉमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।